अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच। जो लास्ट स्टोरी मैंने आपको सुनाई आप लोगों को अच्छी लगी और आप लोगों ने उसका ज़बरदस्त फीडबैक दिया। जो प्रोग्राम आपके सवाल इस ट्यूसडे यानी मंगल वाले दिन आपने देखना था, वो इंशाल्लाह ये जो आने वाला मंगल है उसमें आप जितने भी सवाल मुझे अभी तक भेज रहे हैं, जो मुझे व्हाट्सएप पे रिसीव हो रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। सो इस मंगल को जो प्रोग्राम चलेगा उसमें आप अपने सवालों के जवाब देख सकते हैं। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची कहानी है जो मुझे इंडिया से भेजी गई है, और इस कहानी की वो लोकेशन, वो जगह जहाँ पे जो कुछ उनको नज़र आया, जो चीज़ उन्होंने अपनी आंखों से देखी, उसकी वीडियो भी उन्होंने मुझे बना के भेजी है। जो स्टोरी के एंड में मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा, क्योंकि नाम और किरदार ये सारे मैं लिख लेता हूँ तो उनके रियल नाम ही हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, और सारी लोकेशन उन्होंने कहा रियल ही बताएं तो मैं रियल बता रहा हूँ। इनका नाम है जी उपासना और इनके बेटे का नाम है पार्थ। और जो जगह है जहाँ से इनका ताल्लुक़ है वो है छिंदवाड़ा MP इंडिया। छिंदवाड़ा, मैं उसको सही पढ़ रहा हूँ या नहीं, क्योंकि ये CHINDWAR है, छिंदवाड़ा MP इंडिया से ये उन्होंने मुझे कहानी भेजी है। एक सच्ची कहानी उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई। सो उन्हीं की ज़बानी ये मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, और जो वीडियो है वो मैं एंड पे आपको दिखाऊँगा। नाम उनका फिर एक दफ़ा मैं देख लूँ, क्योंकि मैं उपासना, उनका कहना है कि तकरीबन 3 साल पहले जिस घर में इस वक्त वो रह रही हैं, ये घर उन्होंने किराए के लिए लिया था। उससे पहले वो किसी और घर में रह रहे थे, लेकिन 3 साल पहले की बात है, ये वाला घर उन्होंने किराए पे लिया। और उसमें एक फैमिली जिसमें उपासना, उनका बेटा, उनका भाई और उनकी यानी बेगम भाई की इनकी भाभी इस घर में रहना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा घर था जो अंदर से, जिस तरह अमूमन घर होते हैं, 2-3 बेडरूम और एक राहदारी सी, और उस राहदारी के साथ एक और घर था जो जुड़ा हुआ था। लेकिन उस घर की एक ख़ास बात ये थी कि वो उस राहदारी से, मैंने भी वो वीडियो में देखी है, ये राहदारी से ही देख के लगता है बहुत ही अजीबो गरीब सा घर है, इसमें कोई शक नहीं है। ये लोग नए नए आए, इस घर में रहना शुरू कर दिया। इनको रहते हुए कुछ ही अरसा हुआ था कि वो जो राहदारी के साथ मिला हुआ, इनका बिल्कुल जुड़ा हुआ घर सा था, उन लोगों के साथ भी उनकी सलाम दुआ हुई, हाय हेलो हुई, और जिस तरह एक हमसायों से ताल्लुकात अच्छे बन जाते हैं, इनके अच्छे ताल्लुकात बन गए और एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दिया। उन लोगों की ज़बानी पता लगा कि उन लोगों को इस घर में रहते हुए 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन अब वो सोच रहे थे कि इस घर को छोड़ दें, कहीं और शिफ्ट हो जाएं। यकीनन सी बात, जब इंसान आके रहता है एक नए मोहल्ले में और हमसाए उनको बताते हैं कि हम खुद घर छोड़ने का सोच रहे हैं, तो आप पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों छोड़ने का सोच रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है। तो उपासना के पूछने पे उन्होंने बताया कि ये जो घर जिसमें हम रह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। उपासना ने पूछा कैसे? उन्होंने कहा कई ज़्यादा हमारे साथ वाक़यात हो चुके हैं, यहाँ तक कि अक्सर हम रातों को सोए होते हैं तो कोई आके हमारा गला दबाता है, बाकायदा फील होता है कि गले के ऊपर 2 हाथ हैं और गले को दबा रहे हैं। शुरू में हमें लगा कि वहम है, हो सकता है नींद में हो, कोई डर गया हो, बुरा सपना, बुरा ख्वाब देख लिया हो। लेकिन फिर ऐसा भी हुआ कि एक दिन खुली आंखों से जाग ही रहे थे, रात का टाइम था, किसी मखलूक ने जो नज़र नहीं आ रही थी, वही हाथ जो गले पे महसूस होते थे बाकायदा पाँव पे महसूस हुए। दोनों पाँव को वो जो खातून अपने बिस्तर पे लेटी थी, अभी जाग रही थी, बिल्कुल दूर दूर तक उसकी नींद आंखों में नहीं थी, फ्रेश दिमाग था उसका। तो उन्हीं हाथों ने उनके दोनों पाँव को पकड़ा, और ना सिर्फ पकड़ा बल्कि उसके बाद घसीट लिया गया। तो वो खातून काफ़ी दूर तक रूम के अंदर बेड से नीचे गिरी पहले घसीटने की वजह से, और दरवाजे तक कोई मखलूक उनको घसीट के ले गई। अब ये एक ऐसा वाक़या था कि उसके बाद उन लोगों की मज़ीद हिम्मत नहीं थी कि वो उस घर के अंदर रह सके। सो वह फैसला कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सकता है हम ये घर छोड़ देते हैं।
क्योंकि उससे पहले जितनी दफ़ा उनका गला दबाया गया या जो कुछ भी उनको महसूस हुआ था, आवाज़ें सुनी थी, कोई गुजरता हुआ सा नज़र आता था, और बहुत कुछ जो उनके साथ हुआ था अब वो 100% वहम नहीं, सच हो चुका था। लेकिन फैमिली की कुछ मजबूरियां होती हैं, उनके जो मर्द हजरात थे वो कहीं दूर थे, लेट हो रहे थे वापस आने में थे, इसलिए उनको चेंज करने में और थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन वो रातों को अब सो नहीं पाते थे। जिस मखलूक ने उनका गला दबाया था, जिस मखलूक ने उनको टांगों से पकड़ के घसीटा था, आवाज़ें निकालती थी, अपना महसूस कराती थी, अब उस मखलूक का खौफ वहम हर वक्त उनके दिमाग पर तारी था। और एक दिन आ पहुंचा कि वो फैमिली उस मकान को खाली करके वहां से शिफ्ट हो गई। कुछ दिन ही गुजरे थे कि नए किराएदार उस घर के अंदर शिफ्ट हो गए, तो उनको पता लगा, उपासना की फैमिली को, उपासना को, कि अब इस साथ वाली जो कॉरिडोर के साथ घर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई नई फैमिली आबाद हो गई है। वो फैमिली बहुत कम गो थी। उन्होंने, बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं कि सलाम दुआ कम रखते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। इन लोगों ने कोशिश की कि उनके साथ दुआ सलाम हो जाए, लेकिन उस फैमिली ने खामोशी इख्तियार की और इनसे क्या, सब बाल्ले वालों से दूर दूर रहे। लेकिन हैरत की ये बात थी कि 2-3 महीने के अंदर दुआ सलाम ना सिर्फ हो जाती है बल्कि अच्छे ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। 2-3 महीने के अंदर ही उपासना की फैमिली को महसूस हुआ कि जो नए किराएदार आए हैं वो भी उस मकान को छोड़ के वहां से जाने का सोच रहे हैं। और फिर यही हुआ 4 महीने के अंदर अंदर, ये अभी 3.5 महीने कोई हुए थे कि उन्होंने देखा कि वो फैमिली जिस तरह अपना सामान ले के आई थी उसी तरह दोबारा ट्रक पे अपना लोडर पे सामान लोड करके वहां से जा रहे थे। यहां तक कि वो साथ जुड़ा हुआ अजीबो गरीब सा मकान खाली हो गया, अब वहां कोई नहीं रहता था। उपासना का कहना कि यह है कि जब पहले जो एक फैमिली रहती थी, जिन्होंने 3-4 साल गुजारे थे, उन सब मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि कोई मखलूक गला दबाती है, घसीटा और इस तरह, तो मैं उसको वहम समझती थी और कहती थी एवं ही इनका वहम है। बल्कि मुझे उनकी इस बात पे हंसी आई थी, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आया था कि ये सही कह रही हैं। मैं डरी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि मुझे लग रहा था कि इनका वहम है, ये डर गए हुए हैं। लेकिन जब दूसरे लोग भी वहां से चले गए तो उपासना तब भी नहीं डरी। उसने अपने काम से काम रखा, जिस तरह जिंदगी गुजर रही थी वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन फिर एक रात ऐसे हुआ कि वो उठी हैं अपने रूम में, तो उनको लगा दरवाजे के बीच में ना सिर्फ कोई खड़ा है बल्कि उनको घूर रहा है, देख रहा है। बज़ाहिर ऐसे लगता था कि वहम है, सामने कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग और आंखें कह रही थी नहीं, हम कुछ देख पा रहे हैं, कोई है जो झांक रहा है, देख रहा है। और ये पहला चांस था कि उन उपासना को लगा कि शायद मेरा वहम है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जब दूसरी दफा भी ऐसा ही हुआ, सेम उसी टाइम में, उसका ध्यान नहीं था। इंसान पहले से तैयार होता है दिमागी तौर पे कि कल हुआ था आज फिर तो नहीं होता, वो भूल गई, बल्कि इस बात को 1 हफ्ता गुजर गया। तो उसकी तवज्जो उस तरफ बिल्कुल नहीं थी, वो अपने काम से बैठी हुई थी। लेकिन उसको ऐसे लगा जैसे कोई आवाज सी आई है। उपासना ने मुड़ के देखा दरवाजे की तरफ, तो वही मंजर आज भी दरवाजे में था कि कोई खड़ा देख रहा था, जो ब्लैक सा था, साए जैसा था। क्लियर नजर नहीं आ रहा था लेकिन महसूस होता था कोई खड़ा देख रहा है। और उसके बाद यह सिलसिला इस तरह हुआ कि अब कोई साया सा उपासना को गुजरता हुआ घर के अंदर महसूस होता, जैसे कोई गुजर के गया है। और फिर एक सिलसिला चल पड़ा कि बाकायदा तौर पे अब उपासना को डर भी लगना शुरू हो गया कि कोई है जो गुजरता है, छुप छुप के देखता है, महसूस कराता है जरूर। और एक रात उपासना सो रही थी, वो कहती हैं कि मेरी आंख खुली तो एक अजीब मंजर मेरे सामने था। उस कमरे की एक ऐसी खिड़की जो कनेक्ट है, जो उसी साइड को ही जाके बनती है जिस तरफ वो घर है, उस खिड़की के आगे वो हमेशा पर्दा डाल के रखती हैं ताकि उस घर का साया, मनहूस साया, उस डर का खौफ इस तरफ ना नजर आ सके। तो हमेशा उस खिड़की के आगे पर्दा होता है। दिन को कभी कभी शायद वो खोल लेती हूँ, लेकिन एक रात जब उन्हीं आंखें मलती हुई उठ के बैठी रात के टाइम, तो उनकी आंखों ने ये मंजर देखा कि उनका वो जो बेटा पार्थ उस खिड़की का पर्दा हटा के किसी को ना सिर्फ देखे जा रहा है बल्कि उससे बातें भी कर रहा है।
पहले वो इस बात को समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है, और जब उसने गौर किया तो परली साइड पे कोई भी नहीं था, लेकिन बेटा था जो किसी से बातें कर रहा था। कुछ देर उसकी बात को सुनता था और उसको जवाब देता था। और जब उसने अपने बेटे को आवाज दी, पार्थ, और उसने मां की तरफ मुड़ के देखा, तो मां को देखने के बाद फिर से एक दफा उसने खिड़की की तरफ देखा और खामोशी से अपने बिस्तर पे लेट गया। और मां ने देखा कि थोड़ी ही देर में पार्थ गहरी नींद में जा चुका था। अब एक मां परेशान हो गई कि ये क्या माजरा था कि मेरे बेटा किसको देख रहा था, किससे बात कर रहा था, कि साथ ही थोड़ी देर के अंदर वो सो भी गया। जब वो सुबह उठा और मां ने बेटे से पूछा कि रात तुम किसके साथ बातें कर रहे थे, रात किसको खिड़की से देख रहे थे, तुम उसकी बातें सुन भी रहे थे और उसको जवाब भी दे रहे थे। तो बेटा इस तरह हैरान हुआ कि माँ क्या कह रही है। उसने कहा, माँ मम्मी तुम क्या कह रही हो, मैं तो रात को उठा ही नहीं, मैंने तो किसी से बात ही नहीं की। मम्मी आपने कोई सपना देखा होगा, कोई ख्वाब देखा होगा। मम्मी मुझे नहीं पता, मैं नहीं रात को उठा। अब माँ के लिए वाकई हैरान कुन बात थी कि वाकई बेटे को याद नहीं है, बेटा भूल गया है, या कोई मखलूक के ज़ेरे साया आ रहा है। जब वो खुद महसूस कर रही थी कोई गुजरता है, कोई देखता है, कोई महसूस करा रहा है, तो अब एक और मंजर भी वो देख चुकी थी कि बेटा किसी को खिड़की के पास देखते हुए, बातें करते हुए सो गया था। अब एक माँ के लिए परेशानी ज़रूर शुरू हो गई कि या अल्लाह ये क्या माजरा है, क्योंकि वो हिंदू हैं, भगवान को मानते हैं, यकीनन सी बात है उनके अल्फाज यही होंगे कि भगवान ये क्या मसला है। अब उनको वो सब कुछ जो पहले भी महसूस हो रहा था, अब तो वो भी हो रहा था। लेकिन अब तब्दीली एक ये आई थी कि वो जो बेटा फर्मा बरदार था, जो पढ़ाई में दिल लगाता था, माँ की हर बात मानता था, अब उस बच्चे के अंदर एक दो ऐसी तब्दीली उसको उपासना को नजर आई कि वो हैरान होना शुरू हो गई। पहली तब्दीली ये थी कि वो बच्चा जो हर वक्त साफ सुथरा रहता था, अब उसने नहाना छोड़ दिया था। 15-15, 20-20 दिन वो नहाता नहीं था। माँ जब भी उसको कहती थी नहा के कपड़े पहन लो, तो वो जल्दी से सिर्फ कपड़े चेंज कर लेता था, नहाता नहीं था। माँ इस बात पे हैरान थी कि वो बच्चा जो खुद ब खुद नहा के फ्रेश होके कपड़े पहनता था, अब वो सिर्फ 20-20 दिन गुजर जाते थे माँ के बहुत ज़्यादा डांटने पे, शदीद गुस्सा करने पे, वो नहा के कपड़े पहन लेता था, वरना ज़्यादातर वो कपड़े बगैर नहाए पहन रहा था। ये माँ के लिए एक हैरान कुन था। अब उसके अंदर शदीद गुस्सा आना भी शुरू हो गया था, वो चिड़चिड़ापन हो रहा था, उसके अंदर शदीद गुस्सा आ रहा था, बात बात पे एकदम भड़क उठता, और ये अजीबो गरीब उसकी कैफियत हो रही थी, जो माँ बाकायदा नोट कर रही थी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन एक रात माँ इस तरह हैरान हो गई कि बेटा जिस तरह खाना खाता था, आज वो इस तरह खाना खा रहा था जैसे वो एक नहीं 2 बंदों का खाना खा गया। और माँ ने ये बात रजिस्टर की कि वो बेटा खाते खाते बहुत ज़्यादा खा गया। माँ ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा भूख लगी है। और फिर सिलसिला इस तरह चल पड़ा कि अब वो ज़्यादा खाने लगा। जब भी वो खाना खाता था तो अपनी लिमिट से बहुत ज़्यादा खा रहा था। माँ ये समझी बच्चा है, बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, यकीनन सी बात है उसको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होगी, भूख ज़्यादा लगती होगी। जिस हिसाब से वो खा रहा था, जितना ज़्यादा वो खा रहा था, लेकिन हैरत की बात ये थी वो मोटा बिल्कुल नहीं हो रहा था, बल्कि जैसा था वैसा ही था। जब इंसान खाना ज़्यादा खाता है तो खुद ब खुद वो हेल्दी होना शुरू हो जाता है, लेकिन पार्थ था कि बिल्कुल हेल्दी नहीं हो रहा था, सिवाय इसके कि जो उसके अंदर तब्दीली थी कि बेइंतहा चिड़चिड़ापन और शदीद गुस्सा, नाफरमानी, पढ़ाई में बिल्कुल दिल ना लगना, और इस तरह की वो एक्टिविटी कर रहा था जैसे वो उखड़ा उखड़ा सा है, अजीब व गरीब सा हुआ है। माँ परेशान थी और उपासना सोच रही थी कि क्या करूं, कि एक रात वो अपने कमरे में लेटी हुई थी कि रात के 1-1:30 बजे का टाइम था कि एकदम से बेटे ने माँ को उठाया और माँ से पूछा, मम्मी वो लड़का कहाँ गया। अभी वो जो नींद से जाग ही रही थी उपासना, उसने एकदम से बेटे की तरफ देखा और पूछा क्या कह रहे हो। उसने कहा मम्मी वो लड़का कहाँ गया था, कहाँ गया। तो माँ ने पूछा कौन सा लड़का। तो बेटे ने कहा वही जो अभी मेरे साथ खेल रहा था। माँ ने कहा तुम तो सो रहे थे। कहता नहीं वो मेरे साथ खेल रहा था। तो माँ और डर गई और उसको डांट के कहा सो जाओ, और उसको डांट के सुला दिया। और वो कहती हैं कि मैंने उसी वक्त हनुमान चालीसा लगा दिया।
अब हनुमान का उनका कोई चालीसा होगा, मैं उसको नहीं जानता, तो बकौल उनके कि हनुमान का कोई चालीसा मैंने मोबाइल पे लगा दिया अपने बेटे के साथ कि जो मखलूक भी है, जो एंटिटी भी है, जो मुझे नज़र आ रही है, जो मुझे घूरती है, आते जाते देखती है, जो मेरे बेटे के अंदर क्या समा गई है, जो खा रही है, लेकिन बेटा कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता था जिससे देख के अंदाज़ा हो कि वो चीज़ के अंदर है, लेकिन उसको गुस्सा ज़रूर आ रहा था। उसने बेटे को डांटा और कहा कोई भी नहीं है, सो जाओ। उसको ना सिर्फ सुला दिया बल्कि हनुमान का चालीसा भी मोबाइल पे प्ले कर दिया कि जो चीज़ भी है तो दूर हट जाए। अब वो एक ऐसी रात थी कि माँ ने रात सारी जागते हुए गुजार दी कि सुबह होते ही इसका कोई ना कोई हल करना है। उनका कहना यह है कि फौरी तौर पे मैंने अपनी और अपने बेटे की, मज़हर भाई आपका जो प्रोग्राम है, आपके सवाल, उसमें मैंने डिटेल सेंड की और अपने बेटे के बारे में आपसे पूछा कि ज़रा देखिए मेरे बेटे के साथ क्या मसला है। तो आपने बेटे को देख के जो बात बताई थी वो ये था कि कोई नेगेटिव एंटिटी, कोई बुरी मखलूक उसके साथ अटैच हो गई है, जिसकी वजह से उसको शदीद गुस्सा आता होगा, जिसकी वजह से उसके अंदर चिड़चिड़ापन आता होगा, जिसकी वजह से जो कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से। ये अल्फाज थे जो आपने उसके बारे में बताए थे, 4 लाइनें थी। मैंने उस केस को दोबारा से जाके फिर देखा तो मुझे याद आ गया, बिल्कुल मैंने यही फिक्र उस लड़के के बारे में, पार्थ के बारे में कहे थे, जिसकी उम्र 14 साल है इस वक्त, कि इसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी अटैच हो गई है, जो जिसकी वजह से इसको शदीद गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, किसी काम में इसका दिल नहीं लगता, और आपके दिल में जो जो इसके खदशात आ रहे हैं वो उसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से। यकीनन मुझे इस बात का नहीं पता था कि वो बेनता खाना खा रहा है, नहाना उसने छोड़ दिया है, और बहुत सारी बातें जो माँ ने अभी बताई स्टोरी में वो उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से था। तो वो कहती हैं मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखती हूं, मैंने फौरी तौर पे आपका प्रोग्राम देखा तो आपने उसका हल बताया, तोड़ बताया, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, कि ये पढ़ो। मैं एक हिंदू हूं लेकिन एक माँ भी हूं। जब अपने बेटे को इस कंडीशन में देखा और मुझे अंदाज़ा हुआ कि बेटे की आदत बता रही हैं कि वो उखड़ा सा है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो कुछ उसके साथ ज़रूर है, वो नॉर्मल नहीं। और ऊपर से जब आपने भी कह दिया कि इसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वो तस्दीक थी उन सारी बातों की जो मैं नोट कर चुकी थी। सो मज़हर भाई मैंने सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। वो कहती हैं कि जब मैंने ये आपकी बताई हुई लाइन रोमन में उन्होंने लिखी हुई थी, जो मुझे अरबी तो उनको नहीं आती, उन्होंने रोमन में लिखी थी, तो कहते इस तरह मैंने मुसलसल जब पढ़ती रही तो मुझे बेटे के अंदर काफ़ी तब्दीली महसूस हुई। वो जो उसके अंदर चिड़चिड़ापन था वो थोड़ा सा कम हुआ। मैं जूं जूं पढ़ती गई उसका गुस्सा भी कंट्रोल में आना शुरू हो गया। मैं उसको नहाने का कहती थी तो वो अब मेरे कहने पे नहा भी रहा था। मैं उसको कहती थी कपड़े ऐसे नहीं पहनने, फ्रेश होकर नहा के पहने, तो मेरी बात मानना शुरू हो गया था। 50-70% वो मेरी बात अब मान रहा था। मैं अपने बेटे के अंदर तब्दीली महसूस कर रही थी, और ये जो तब्दीली थी सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन के पढ़ने की वजह से थी। काफ़ी देर में, काफ़ी अरसा इसको पढ़ती रही, यहाँ तक कि मुझे लगा कि मेरा बेटा सुकून में आ गया। जो जो बातें मुझे उसके अंदर गैर अजीब व गरीब सी लग रही थी, जैसे खाना ज़्यादा खा जाना, गुस्सा करना, नहाना ना, साफ ना रहना, बहुत सारी चीज़ें अब वो नॉर्मल होती जा रही थी। वो खाना भी खाता था तो और उसी तरह खाता था, पहले की तरह ज़्यादा खाना नहीं खा रहा था, गुस्सा भी नहीं कर रहा था। तो मैं खुश थी कि इस आयत के पढ़ने से बहुत सी तब्दीली आ गई है। काफ़ी टाइम गुजरा जब घर में कोई इस तरह की मुझे चीज़ महसूस नहीं हुई। मैं बेटे पे तो पढ़ के फूंकती रही, लेकिन उनको ये याद नहीं रहा। मैंने ये भी कहा था कि घर पे पढ़ के भी फूंकना है, सिर्फ उस बच्चे पे नहीं। जो नेगेटिव एनर्जी है, मैंने आप लोगों को समझाया भी था, तो वो घरों के अंदर भी पढ़ पढ़ के फूंकनी है ताकि उसका रिजल्ट मिले। वो उसको उस तरह फॉलो नहीं कर सके। उन्होंने मुझे जो भेजा वो ये है 6 दिसंबर, ये जो अभी इस महीने गुजरा है, मेरी सालगिरह थी 6 दिसंबर को। कहते हैं 6 दिसंबर का ये जो वाक़या है मज़हर भाई, मैं आपको सुनाने लगी हूँ, जिसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई हूँ। ये अभी इसी महीने की 6 दिसंबर को ये ताज़ा वाक़या हुआ है। वो कहती हैं सब कुछ उसी तरह रूटीन में हो चुका था, जो कुछ भी मुझे महसूस होता था अब वो नहीं महसूस हो रहा था। ना मुझे कोई देखता था, ना कोई छुप छुप के देखता था, ना कोई गुजरता था, ना कोई आवाज़ आती थी, ना कोई डराता था। वो राहदारी, वो कॉरिडोर के साथ जुड़ा हुआ जो घर था वो आज भी भयानक ज़रूर महसूस होता था, लेकिन मेरा घर सुकून में था। मेरा बेटा भी बहुत बदल चुका था, बहुत हद तक नॉर्मल हो चुका था, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो कहती है 6 दिसंबर की रात को मैं भी जाग रही थी और मेरा बेटा अपने मोबाइल पे खेल रहा था। मैंने टाइम देखा, रात का 1 बज रहा था। तो मैंने साथ ही बेटे को कहा 1 बज गया, बस बहुत हो गया, अब सो जाओ। बेटे ने फौरी तौर पे मोबाइल बंद किया और लेट गया।
मैं भी कुछ देर जागती रही, तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब, आधे घंटे बाद मुझे भी नींद आनी शुरू हो गई। मैंने क्या किया, अपने बिस्तर पे लेटी, साथ वाले बिस्तर पे बेटा लेटा हुआ था और मैं अपने बिस्तर पे लेटी सो गई। वही तकरीबन 2 से 2:30 बजे का टाइम था कि मुझे बेटे ने जगाया और मुझसे पूछा, मम्मी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है? और उसने अपने गाल को पकड़ा हुआ था। मैं नींद से जागी और बेटे से पूछा, क्या कह रहे हो पार्थ? तो पार्थ ने कहा, मम्मी आपने मुझे सोते हुए बहुत जोर से थप्पड़ मारा मेरी गाल पे। मैंने पूछा कहाँ पे? उसने कहा ये गाल पे। मैंने उसकी गाल पे हाथ हटाया तो बाकायदा तौर पे उसकी गाल पे ऐसे निशान सा था जैसे उसको मारा गया, और लाल हो रही थी उसकी पूरी गाल। मैं एकदम से डर गई और मैंने उसे कहा, मैं तो सो रही थी, मैं सोते हुए कैसे आपको उठ के मार सकती हूँ? जब मैंने तुम्हें सुलाया है तो आधे घंटे बाद मैं भी सो गई थी और तुम्हें गहरी नींद अभी नहीं सोई थी, लेकिन हल्की जाग भी रही थी, लेकिन मैं तो अपने बिस्तर से उठी भी नहीं हूं, मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा। लेकिन मेरे अंदर एक खौफ की लहर, एक डर सा हो गया कि या अल्लाह ये क्या माजरा है, किसने पार्थ को थप्पड़ मारा है? तो मैंने उसे कहा ओके तुम सो जाओ, मैं जाग रही हूं। वो कहती मुझे एकदम थप्पड़ पे इतना मैं कंफ्यूज हो गई, इतना डर गई, अपने बेटे का चेहरा जो इस तरफ लाल हो चुका था उसको देख के इतना खौफजदा हो गई कि फौरी तौर पे मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुझे जो पढ़ना चाहिए था सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, वो पढ़ने की बजाय एकदम मैं इतनी कंफ्यूज और इस तरह डर गई कि नहीं, आज तो बाकायदा मेरे बेटे पे किसी चीज़ ने हाथ उठाया, उसका मतलब है फिजिकली नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने फौरी तौर पर मोबाइल और उसके ऊपर हनुमान का चालीसा लगा दिया, हल्की सी आवाज में लगाया और मोबाइल को उठा के बेटे के सरहाने के पास रख दिया, तकिए के पास रख दिया, पिलो के पास। मोबाइल मैंने उसके तकिए के पास रख दिया और कुछ देर मैं भी वहीं पे बैठी रही, जागती रही। बेटा अब दोबारा सो चुका था, लेकिन मुझे लग रहा था मैं कमरे में अकेली नहीं हूं, आज कमरे में कोई और भी है। वो आता जाता घूमता हुआ नजर नहीं आ रहा था, जैसे पहले कोई शैडो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, जैसे कोई दरवाजे में खड़ा होकर देखता था, कोई आवाज सी आती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन दिल की धड़कन, दिल की स्पीड बताती थी कुछ है जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, कुछ है जो छुपा हुआ है, अपना आप शो नहीं करा रहा। कोई है जिसने थप्पड़ मारा है, वो वहम नहीं है, उसका गाल सूजा हुआ है, मैंने नहीं मारा। ये सोचते सोचते वो कहती हैं कोई मजीद मुझे घंटा लगा कि मुझे ऊँग सी आने लगी, मुझे नींद सी आने लगी और मैं बैठी बैठी बिस्तर पे ऐसे सोनी सी लगी, आंखें मैंने बंद कर ली। अभी कहती है मैंने आंखें बंद ही की थी कि ऐसे मेरे जिस्म को झटका सा लगा है, और झटका इस तरह लगा है जैसे कोई गूज बम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैंने देखा, एकदम मैं उठी हूं तो मैंने देखा मेरा जिस्म हल्का सा कांप रहा है, मेरे जिस्म के जो रोंगटे हैं, बाल हैं, गूज बम, ये खड़े हो चुके हैं। और एकदम मैंने आंखें खोली और मैं एकदम से डरी कि ये क्या हुआ है, किस वजह से मैं उठी हूं। तो वो मंजर जो मेरी आंखों ने देखा बहुत ही भयानक था, बहुत ही खौफनाक था। पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, ये मंजर मैं नींद में देख रही हूं, कोई भयानक ख्वाब है जो मैं देख रही हूं। लेकिन मैंने आंखों को 4-5 दफा बंद किया, खोला, यूं मला, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था अब भी मेरी आंखों के सामने मौजूद था। पार्थ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसके सरहाने के पास एक लंबे कद की औरत जिसने सफेद कलर की साड़ी बांधी हुई थी, और वो औरत काली सयाह थी, इतनी काली सयाह कि इससे ज्यादा मैंने कभी ब्लैक पीपल नहीं देखे। वो यकीनन आप कह सकते हैं जिस तरह हेयोला होता है, वो हेयोला सा था, लेकिन उसने साड़ी बांधी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल एक इंसान की तरह था, लेकिन कद बहुत इंसान से लंबा था। और उस औरत जिसको मैंने देखा, जिसने ब्लैक साड़ी पहनी हुई और काले कलर की थी, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे बड़ी बड़ी सी आंखें, उससे कोयले जिस तरह लाल होते हैं उस तरह लाल, जैसे आग निकल रही है उसकी आंखों के अंदर से। और वो उसके मुंह से बहुत बड़ी थी, जिस तरह एक इंसान की आंख होती है उससे 4 गुना बड़ी, गोल गोल सी उसकी आंखें थी, और वो लाल हो रही थी, कोई अंगारों में जिस तरह चल रहे होते हैं, कोयले चल रहे होते हैं, वो ऐसे ब्लड सा निकल रहा हो जैसे। और उस औरत के साथ एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा था, जिसको देख के मैं हैरान हो गई। उसका जो चेहरा था वो फुटबॉल की तरह गोल था, और उसके जो हाथ मुझे नजर आए, उसकी 4-4 उंगलियां थीं, अंगूठा नहीं था, लेकिन वो हाथ जिस तरह इंसान के हाथ होते हैं ऐसे बिल्कुल नहीं था। उंगलियां जरूर इंसान की तरह थीं, जिस तरह इंसान की छोटी छोटी उंगलियां होती हैं,
वो हाथ जिसकी दोनों हाथों पे मैंने कहती है 4-4 उंगलियां देखी, अंगूठा नहीं था, शेप भी कुछ बदली सी थी, इंसानी हाथ की तरह नहीं थी, उंगलियां सिर्फ इंसानी आंख की तरह थी, जैसे इंसानी आंख की उंगलियां होती हैं, बाकी हिस्सा जो था हाथ का ये इंसानी आंख जैसा नहीं था। और उसका वो जो फुटबॉल जैसा गोल सा चेहरा था उस बच्चे का, वो भी काला स्याह बच्चा था। उसका जिस्म बाकी वाला जो नीचे का था वो ब्लैक सा था, हाथ जो थे बिल्कुल इंसानों की तरह थे, वो ब्लैक नहीं थे, उनका कलर बिल्कुल इंसानी हाथों जैसा था। बाकी उसका सारा जिस्म ब्लैक था, हाथ सिर्फ हाथों की उंगलियां और ये हिस्सा जो था वो इंसानी कलर की तरह था, गंदमी जिस तरह इंसान का कलर होता है। और जिस चीज को मैं देख के डरी वो उसका चेहरा था जो मुसलसल बदल रहा था, एक जगह पे रुका हुआ नहीं था। उसके चेहरे पे नाक, आंख इस तरह की चीजें नहीं थी, बल्कि वो एक अजीबो गरीब खौफनाक सा चेहरा था जो मुसलसल बदल रहा था, जैसे वेव्स चलती है और बदल रहा होता है, वो मुसलसल तब्दील हो रहा था। कभी कोई चेहरा बन रहा था, कभी कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, मुसलसल वो चेहरा बदले जा रहा था। और उसके साथ वो खड़ी हुई साड़ी पहनी काले रंग की औरत, जो बिल्कुल काली स्याह, इस तरह की काली स्याह जो आज तक उसने नहीं देखी थी। आंखें अभी भी खून की तरह लाल थीं, टपक रहा हो जैसे खून उसके अंदर, बड़ी बड़ी लाल रेड कलर की उसकी आंखें थी, बहुत बड़ी। और ये बच्चा और औरत पार्थ के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके करीब नहीं जा पा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे एक हिसार सा है, कुछ है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। कहती है मुझे लगा कि नहीं ये कोई ख्वाब है, कोई वहम है, ये मैं कोई सपना देख रही हूं, कुछ नींद में हूं। लेकिन मैंने 3-4 दफा आंखें मली, अपने आप को ऐसे काटा और बार बार अपने आप को फील करवाया कि नहीं मैं जाग रही हूं कि सो रही हूं। तो आंखों ने और दिमाग ने कहा हम जाग रही हैं, आंखें बोली, और दिमाग ने कहा तुम बिल्कुल नींद में नहीं हो, तुम बिल्कुल अलर्ट हो, होश में हो, बिल्कुल जागी हुई हो, बिल्कुल खुमारी नींद वाली तुम्हारे ऊपर नहीं है। जो मंजर देख रही हो ये बिल्कुल सच है। ये जो ब्लैक साड़ी पहने काली सी औरत, ये सफेद साड़ी पहने ये काली सी जो औरत खड़ी है, जिसकी लाल बड़ी बड़ी रेड कलर की आंखें हैं, और उसके साथ वो बच्चा फुटबॉल के चेहरे जैसा, जिसका मुंह मुसलसल बदल रहा था, और 4 उंगलियों का सिर्फ कलर हाथ का इंसान की तरह था, बाकी वो भी बिल्कुल ब्लैक था। वो पार्थ के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं जा पा रहे थे। ये मंजर तो बहुत भयानक था। शायद बेटा सामने ना होता तो मां का दिल फट जाता, खौफ से बेहोश हो जाती। किसी भी एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ही भयानक मंजर है, लेकिन एक मां को जब यह पता हो कि उसका बेटा सामने लेटा है और ये दोनों, लड़का भी और वो औरत भी, उसके बेटे की तरफ जाना चाह रहे हैं, उसके सिरहाने, उसके तकिए के पास खड़े हैं, जा नहीं पा रहे, तो मां जाग जाती है। मां का वो एक हिम्मत, ताकत जो अल्लाह ताला ने उसको दी है, वो खत्म नहीं हो सकती। वो मां उठी, छलांग मारी और बिस्तर के अपने बेटे के पास पहुंच गई। और पहला जो उसने काम किया, अपने बेटे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। और कहती हैं कि मुझे उस वक्त तक इतनी हिम्मत और इतनी ताकत आ चुकी थी कि मैंने फौरी तौर पे, जो मुझे समझ आया मैं कर सकी, मैंने अपने मोबाइल पे हनुमान का जो चालीसा लगाया हुआ था उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, और मेरी ज़बान से जो अदा होने लगा वो तेज़ तेज़ था, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन। कहती है मैंने अपने बच्चे को सीने से लगाया हुआ था, ज़ोर से उसको सीने से लगा के ऐसे भेंचा हुआ था, पकड़ा हुआ था, और मोबाइल से भी आवाज़ निकल रही थी और मेरे मुंह से जो लफ्ज़ अदा हो रहे थे ऊंची आवाज़ में, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन। आंखें मेरी बंद थीं। वो कहती है मुझे कोई होश नहीं, मैं कितनी देर तक इस तरह पढ़ती रही हूँ, इस तरह दीवाना वार पढ़ती रही हूँ। मेरे अंदर खौफ भी था, लेकिन यह था कि मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। जब माँ फैसला कर लेती है तो दुनिया की हर ताकत से टकरा जाती है कि कोई भी चीज़ एक माँ को डरा नहीं सकती, और माँ ही थी जो अब डर नहीं रही थी, अब पढ़ रही थी और मुसलसल पढ़ रही थी। कहती पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर तक मुझे ऐसे लगा कि मेरा जिस्म बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, मुझे ऐसे लगा मेरे अंदर खौफ भी कम हो गया है। ये फिक्रा पढ़ते हुए मुझे ऐसे लगा कि मेरे अंदर एक हिम्मत और एक ताकत सी भी आ गई है। मैंने अपने अंदर भी एक बहादुरी, थोड़ी सी, इतने खौफ के माहौल में अपने आप को थोड़ा सा बहादुर पाया। तो मैंने एक आंखें खोली उनको देखने के लिए कि हाँ बोलो क्या चाहते हो। जब मैंने आंखें खोली वो पढ़ते हुए, क्योंकि मुझे नहीं याद मैं कितनी देर तक आंखें बंद करते, वो फिक्रा पढ़ती रही। जब मैंने आंखें खोली उनको देखने के लिए कि उनसे पूछूं हाँ बोलो,
क्या चाहते हो? तो मैंने आंखें खोली, सामने कोई भी नहीं था। वो जो भी खातून बच्चे को लेके आई थी वो जा चुकी थी। अब जो बाकी रात थी, मेरा बेटा मेरे सीने से इसी तरह लगा रहा और मैं इस इंतजार में रही कि सुबह की अजानें हों तो मैं पढ़ना बंद करूंगी। वो कहती है मुसलसल मैं इसी तरह पढ़ती रही और अजान होने का इंतजार करती रही, और जैसे ही एक दफा ऐसा भी हुआ, वो कहती हैं कि मुझे लगा अजानें हो रही हैं और मैंने पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन मुझे लगा कि कमरे में कुछ खौफ सा मुझे महसूस होने लगा। मेरा उस वक्त वहम है, वो कहती हैं, वो मुझे नहीं पता वो मेरा वहम था या क्या, मुझे कुछ ऐसा लगने ही लगा। तो फिर मुझे एहसास हुआ वो मैंने जो आवाज़ सुनी थी वो अजान की नहीं थी। मुझे लगा ऐसे कि अजान है, क्योंकि क्लियर वो आवाज़ नहीं थी। तो फिर मैं डर गई और जो रुकी थी ये समझ के कि अजान है, तो मैंने फिर एकदम से पढ़ना शुरू कर दिया। और जब क्लियर अजान की ऊंची सी आवाज़ आई तो वो उस वक्त मैं अलर्ट हो गई, नहीं अब ये मेरा वहम नहीं है, अब ये वाकई ही अजान है। क्योंकि वो कहती है मदर भाई आपने कहा हुआ था जब अजान होती है तो ये मखलूक, क्योंकि कहती है मैंने आपके राज प्रोग्राम देखे हुए हैं और आप उसमें अक्सर ये कहते थे कि जब भी अजानें होती हैं उसके बाद में प्रोग्राम, अजानों से पहले जैसे अजान होने लगती है हम रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन बंद कर लेते हैं, क्योंकि अजान के टाइम ये मखलूक चली जाती है। तो कहती है मेरे जहन में यही था कि आपने कहा हुआ था जैसे अजान होगी ये सब खत्म हो जाएगा। वही हुआ, जैसे ही क्लियर अल्लाह अकबर की अजान मेरे कानों में आई, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैंने बेटा जो सीने से लगाया हुआ था पार्थ, उसको उठा के बिस्तर पर लेटाया और खुद भी कुछ देर अब मैं रिलैक्स हो जाऊं, नींद ले लूं, थोड़ी सी अपने आप को नॉर्मल कर लूं कि कुछ देर के लिए फिर मैं भी सो गई। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरे जो बापू हैं वो भी कुछ झाड़ पूंछ करते हैं, मैं उनके पास भी गई हूं, उनको भी कहा है, उनको सारी बात भी बताई है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूं। उस कमरे में मैं अभी तक सोने के लिए मज़र भाई मैं नहीं जा सकी। उस बेडरूम में ना अपने बेटे को जाने, दिन को मैं चली जाती हूं कभी कभी, रात को मैं अभी तक नहीं गई। बिस्तर फोल्ड करके मैंने रख दिया हुआ है। मैंने एक आर्जी झाड़पुर मेरे पिताजी ने जो थी वो कर दी हुई है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मेरे बेटे को देखें और इसका ट्रीटमेंट करें, इसका इलाज करें, या मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए कि आप मेरे घर के अंदर इस तरह का दोबारा कोई वाकया ना हो। मैंने उनको वॉइस मैसेज किया है, मैंने कहा इंशाल्लाह मैं आज ही रात मैंने उनकी स्टोरी ये सुनी है सारी, और स्टोरी सुनने के बाद मैंने उनको सुबह मैसेज किया है कि मैं इंशाल्लाह आपकी स्टोरी रिकॉर्ड करवा लूँ, उसके बाद मैं आपसे रब्ता करके आपको इस तरह का परमानेंटली हल करके दूंगा इंशाअल्लाह ताला, कि सारी ज़िंदगी जिस घर में आप हैं उसके अंदर वो मखलूक दाखिल नहीं हो सकेगी। और जो पढ़ने के लिए बताऊंगा, आप अगर पढ़ती रहीं, आप और आपके बेटे के साथ कभी भी वो मखलूक उसके करीब भी नहीं आ सकेगी। ये मेरा वादा है आपसे मेरी बहन। ये मैं आपसे अभी रिकॉर्डिंग जैसे ख़त्म होती है मैं आपसे रब्ता करता हूँ। टाइमिंग का फ़र्क है, मैं अमेरिका में हूँ तो आप इंडिया में हैं। इंडिया इस वक्त दिन है, यहाँ पर इंडिया में रात होगी। पाकिस्तान और इंडिया में इस वक्त रात चल रही है, तो जैसे ही वहाँ पे सुबह होती है हमारी रात होगी, लेकिन मैं आपसे रब्ता करूँगा और मैं आपको पढ़ने के लिए बताता हूँ। आप परेशान मत होइए, जो मखलूक भी है उस बंद घर की वजह से है, जो आपने बताया कॉरिडोर के साथ, आपने वीडियो भी मुझे भेजी है, मैंने देखी है, तो वो उसी की ही वजह से है। परेशान बिल्कुल ना होइए। सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ जो है अशरफुल मखलूक़ात जिसको कहते हैं वो इंसान है। सो इस मखलूक ये ताकत हमसे बहुत ज़्यादा रखती है मखलूक, लेकिन इससे कभी डरना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनके और हमारे बीच में एक पर्दा रखा है जिसकी वजह से हमें नुकसान उस वक्त तक नहीं पहुंचा सकते जब तक हम खुद इनको तंग ना करें। एक चीज़ जब तक मैं आपसे रब्ता करता हूँ, सलामुन अला नूह फिल आलमीन का विर्द बहुत ज़्यादा करते रहिए। ये मैंने सिखाया इसलिए था कि जितना इसको पढ़ेंगे ये मखलूक दूर जाएगी। अगला स्टेप क्या लेना है वो मैं करके दूंगा, जो मैं आपको कॉल करूँगा, पढ़ाई करके दूंगा और समझा भी दूंगा, इंशाअल्लाह आपके साथ नहीं होगा। तो प्रोग्राम के एंड में जो उन्होंने मुझे वीडियो भेजी है, थोड़ी सी उनकी मैं ऑडियो चला रहा हूँ क्योंकि उस जगह पे पीछे म्यूजिक नहीं चल रहा। बाकी जो वीडियो उन्होंने भेजी है वो पर्दा भी उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है जहाँ पे उनका बेटा वो हटा के जिससे बात कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने उनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया। उसकी रीज़न ये अपनी आवाज़ में आपको बताने जा रहा हूँ कि पीछे अगर कोई म्यूजिक प्ले होगा तो वो कॉपीराइट में आता है, यूट्यूब पे आप नहीं चला सकते। अगर मैं उनकी आवाज़ को चलाता हूँ तो पीछे वो जो गाना बज रहा है जिसकी आवाज़ दूर से आ रही है, उनके घर में नहीं है, किसी और घर से आ रही है, तो वो आवाज़ जब चलेगी यूट्यूब पे तो कॉपीराइट का मसला होता है, तो इसलिए वो आवाज़ मैंने उनकी उड़ा दी है। वो जो आप खिड़की देखेंगे उसमें उनका बेटा जो था किसी से
जो मैंने शुरू में जिस तरह कहानी में बताया था, बात कर रहा था और उसको देख रहा था। और वो जगह वो अपनी उनकी आवाज़ वो मैंने लगा दी है जहाँ पे वो बता रही हैं कि ये वो बिस्तर है जहाँ पे वो औरत और उसके साथ वो बच्चा जिसका चेहरा मुसलसल बदल रहा था, वहाँ खड़े मेरे बेटे के ऊपर देख रहे थे, उसके पास जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे। आइए पहले चल के ये वीडियो देखते हैं। ये वो मेरा बेड है जहाँ मैं और मेरा बेटा सोते हैं। और ये जो जगह है यहाँ पे, ये कूलर के बाजू में, यहाँ पे मैंने उनको देखा। अभी दिन है तो मैं आ पा रही हूँ मज़र भाई, नहीं तो मेरे अंदर इतना डर और कैफियत है कि मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है कि मैं यहाँ पे आके रात में सो जाऊँ। जब से वो हादसा हुआ है, बस ये यहाँ पे मेरा बेटा सोया था, बस ये यहाँ पर, ये है ना, मैं भी बता रही हूँ आपको, तो मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं। ये इस जगह पे कॉरिडोर के बिल्कुल एंड पे मौजूद है ये वही घर जो आज भी खाली है, जिसमें वो फैमिली जो 3 साल रही थी और उनकी गर्दनें दबाई गईं, उनको टांगों से पकड़ के घसीटा गया, यहाँ तक कि उनके लड़ाई झगड़े और हर वक्त वो लोग बीमार रहते थे, इस घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए। उसके बाद भी वो एक फैमिली आई जो 3-4 महीने तो वहाँ पे रही, लेकिन वो भी छोड़ कर चले गए। मुझे उन्होंने दोबारा अब मैसेज करके ये बात बताई है कि इसी घर के अंदर कई लोगों ने खुदकुशी की थी। ये जो सामने आपको पर्दा सा लटका हुआ नज़र आ रहा है, जब आप इसको हटा कर देखते हैं तो इसके पीछे वही खिड़की है जो रात के टाइम उसका बेटा उठकर इस पर्दे को हटाकर न सिर्फ किसी से बातें करने में लगा हुआ था, बल्कि मुसलसल उसको देखे भी जा रहा था। और जब उपासना ने उस जगह पर देखा तो उसको कोई भी नज़र नहीं आया। ये वाला हिस्सा कमरे के अंदर है। अगर आप इसको खिड़की के दूसरी साइड पे देखें तो कॉरिडोर के अंदर बनी हुई सामने जो 2 खिड़कियां आपको नज़र आ रही हैं, इसमें से सेकंड वाली खिड़की वही है। और ये खिड़की उस घर के बिल्कुल पास है जो आज भी वीरान है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने खुदकुशियाँ की थी। जी, ये आपने वीडियो देखी जो उन्होंने उस जगह की बना के भेजी है जहाँ पे 6 दिसंबर, ये इसी महीने की 6 दिसंबर को वो औरत और वो छोटा सा बच्चा जिसका फुटबॉल की तरह सर था और लाल खून की तरह उस औरत जिसकी आंखें थी, बहुत लंबी हाइट थी, वो इस जगह पे खड़े हुए थे। और कॉरिडोर भी आपने देखा जिसके सामने वो घर है, वो वही घर है जहां पहले एक फैमिली को घसीटा गया, उसका गला दबाया गया और बहुत कुछ महसूस कराया गया, और जहां पे दोबारा 3-4 महीने के लिए कोई आया और घर छोड़ के चला गया, जो अभी तक बंद पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इनसे राब्ता करूंगा। ढेर सारी दुआएं तब तक। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप बल्कि सब पे, जितने भी देखने वाले हैं, आप सबको अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियां दे। हर ख्वाहिश जो नेक ख्वाहिश है आपकी पूरी, और आप सब पर हमेशा अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान हो, रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। ये थी आज की ऑफ कैमरा स्टोरी। इंशाल्लाह सैटरडे को आप राज प्रोग्राम देखेंगे, और जो ये हफ्ता आएगा, इस हफ्ते मंगल को, ट्यूसडे को आप आपके सवाल प्रोग्राम को देख सकेंगे। सो अभी प्रोग्राम में जितने भी सवाल आप पूछना चाहते हैं आप भेजते रहिए, और उसका जवाब इंशाल्लाह आपको आपके सवाल प्रोग्राम में मिल जाएगा। मज़र मलिक दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑफ कैमरा स्टोरी में दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।